नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। तो फाइनली मैं दोस्तों ग्रुप डी का जो एग्जाम कल है उसका मैं मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूँ। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर एक एक ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, और पढ़ने में भी। तो कापी कलम लेकर बैठ जाइए, और जो लोग नए हैं प्लीज आप लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ठीक है, चलिए। पहला है IMF, बी है विश्व आर्थिक मंच, और सी है संयुक्त राष्ट्र, और डी है विश्व बैंक। जो आपका आंसर होगा सी सही होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जिसका आंसर होगा डी नंबर सही, सॉरी ए नंबर का होगा सही होगा। चलिए तीसरा, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोट प्रणाली का नाम क्या है, जिसके माध्यम से हाल ही में 286 किलोमीटर की दूरी पर 2 रोबोटिक हृदय चिकित्सा किए गए थे। ठीक है, जो आपका ऑप्शन होगा डी नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 4 नंबर क्या बोला है। 4 नंबर ये बोल रहा है कि हाल ही में भारत यूएन सीबीडी में शामिल हुआ है। यूएन सीईबीडी किस विषय पर एक समिति है? तो पहला है जैविक हथियार, दूसरा है डेटा विज्ञान, और तीसरा तुपतप्राय प्रजाति, और चौथा है जैविक अपशिष्ट। जो आपका आंसर होगा बी नंबर सही होगा 4 का। पांचवा देखिए, पांचवा वाला, हाल ही में समाचारों में रही जनरेशन बीटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका आंसर होगा सी सही होगा। चलिए 6 नंबर देखिए। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रसिद्ध राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने गद्दी नस्ल को मान्यता दी है, जो है पहला है कुत्ते की नस्ल। जो आपका आंसर होगा कुत्ते की नस्ल, ये होगा ए नंबर सही होगा। 7 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे मियावाकी तकनीक का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जो आपका ऑप्शन है ए नंबर का होगा सही होगा। 8 नंबर, इंटरपोल के प्रथम सिल्वर नोटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी का होगा सही होगा। ए और बी सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? जो आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया ने यह श्रृंखला भारत से 3-2 से जीत ली। ठीक है, गलत। चलिए इसका ऑप्शन है जो होगा आंसर होगा ए, और सी का होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में संपन्न प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से सत्य है? तो पहला है यह इंदौर में आयोजित किया गया था, और बी यह विश्व प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था, और तीसरा सम्मेलन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टियन कार्लो कैंगलू थे। तो ऑप्शन होगा बी और सी का होगा सही आंसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11, हाल ही में तो शोधकर्ताओं ने किस उद्देश्य से टैविगस्टेट टूल टूल विकसित किया है? तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए नंबर सही होगा। चलिए 12 नंबर, हाल ही में आयोजित पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो आपका आंसर होगा ए और बी आंसर का होगा सही होगा। ए और बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
13 नंबर देखते हैं, भारतीय सेना ने निम्न में से किस देश के साथ साझेदारी में माउंट अकोंकागुआ पर ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभियान आयोजित किया था? तो जो आपका ये है अर्जेंटीना अर्जेंटीना से किया था। ठीक है, तो आपका ये होगा डी नंबर का होगा, सही होगा। चलिए 14 नंबर, जॉन महामा ने निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है? वो होगा घना। 14 नंबर का होगा, घना आंसर होगा सी। चलिए 15 नंबर से हाल के हाल के दिनों में चर्चा में रहे एनजीसी 3785 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ऑप्शन होगा आपका बी नंबर का होगा, सही होगा। 16 नंबर, इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी नंबर का होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा C1 कैलाशवादियों को प्रदान किया गया है। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर बोला पोप फ्रांसिस ने वेटिकन की पहली महिला प्रीफेक्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आपका आंसर होगा डी नंबर सिमोना बैम्बिला, सॉरी। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं, 19 नंबर, निम्न में से किस देश को हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इंडोनेशिया। किसे किया गया शामिल किया? इंडोनेशिया को शामिल किया गया। ठीक है, ए नंबर। चलिए 20 नंबर देखते हैं, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। कहाँ लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। ए नंबर का होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं, अमूल्य और अच्छे जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? लघु परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बी निगरानी वेसल। जो आपका आंसर होगा बी नंबर का होगा, सही होगा। 22 नंबर, हाल ही में खबरों में रहे भारत लघु रिएक्टर BSR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आप आंसर होगा बी नंबर का होगा, सही होगा। चलिए 23 नंबर, मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान है? तीसरा, विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण जिसे CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से हाल ही में मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन होगा सी नाडी तरंगिणी। ठीक है, 25 नंबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के नाम पर बसा एक गांव कार्टरपुरी कहाँ स्थित है? हरियाणा। कहाँ स्थित है? हरियाणा। चलिए दोस्तों, तो ऐसे करते हुए हमारा क्लास खत्म हुआ, और मैं और नए वीडियो लेकर आऊंगा। जितने लोग हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और